अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन वो लंबी हो गई है, इसलिए मेरा सेम डे है, आपका नेक्स्ट डे है और मे भी नेक्स्ट डे ना भी हो, कभी हो लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी। खैर फिर भी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप जब भी देख रहे हैं तब ठीक ठाक होंगे। मैं इस टाइम खड़ी हूँ नानो के साथ। नानो मेरी के साथ मान लो अन्यों को तो कहे आजे 까먹었어. हम 아스말레쿰, 하슬라메쿰, अस्सलाम वालेकुम। 아스말라미쿰, अस्सलाम वालेकुम। 아슬라마니쿰. 어. 이렇게? 어. 안녕하세요. 아슬라마니쿰. 어. 맞아? तो अभी हम बना रहे थे 아슬라마니쿰. आपने पहले देखी है किमची, कौन सी वाली, कैबेज वाली है ना। अभी मैं आपको रेसिपी देना चाह रही थी जो कि नानो बनाने लगी हैं किमची, ये भी एक तरह की। तो अब नानो मोहतरमा ने आधी चीज़ें पहले रेडी कर ली, जबकि मैं नानो का था मैंने आप लोगों को दिखानी है। अब ज़रा नानो से पूछ लेते हैं कि इसमें नानो ने डाला क्या क्या है, तो आपको बता सकती हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरी लॉलो जोन्स की ना उनको पल्ली पल्ली पसंद है, 빨리빨리 해서. तो इसलिए पल्ली पल्ली का मतलब है जल्दी जल्दी हर चीज़। तो अब वो सारा कुछ रेडी करके बैठी हुई हैं, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। इसमें जिस तरह आपने वो गोभी वाली खिमची देखी थी ना, जिस तरह गोभी वाली जो खिमची देखी थी उसको भी हमने नमक लगाया था, नमक लगा के भिगो के रखा था। तो ये इन प्याज को, ये वही वाला प्याज है जो बारीक वाला, ठीक है। इसको नानो ने 20 मिनट के लिए नमक वाले पानी में भिगो के रखा था, ठीक है। उसी तरह उसके बाद धोया है ये पानी से, जैसे वो गोभी को धोया था। नेक्स्ट तो 그러면 고추장. 이거 고추장 만들었어. 이거. 어떻게 뭐 들어갔어? 소금 해고 그저 가루 아니 소금, 물, 미원. 그다음에 이거 마늘, 당근, 간장 조금 넣었어. 이렇게 해개고 여기다 이거 버밀면 돼. अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ। ये इसके अंदर ऑलमोस्ट जो मामा ने आपको उस दिन पेस्ट बनानी सिखाई थी वही है, लेकिन इसके अंदर वो नहीं है, क्या कहते हैं, मूली नहीं है। 물 이거 물 끓여개고 끓여개고 여기다 두면은 고춧가루가 빨개져. अच्छा खैर, ये नानो बता रही है, मैं अब आपको पेस्ट का बता देती हूँ। लास्ट टाइम जो हमने पेस्ट बनाई थी उसके अंदर मामा ने मैदा डाला था, मैदे का वो कस्टर्ड सा बना के डाला था, लेकिन नानो बता रही है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। थोड़ा सा पानी डाला है, लेकिन गर्म पानी, उबाल के पानी डालना है। ये जो मिर्चें हैं ना, ये मिर्चें डाली हैं, आप अपनी पसंद से डालो जितनी तेज आपको पसंद है। मैं अब इसका बता नहीं सकती, जैसा पीछे किमची का नहीं बताया। इसमें नमक डाला है नानो ने, लाल मिर्चें डाली हैं, चाइना सॉल्ट डाला है और पानी बॉईल गर्म करके डाला है। ये है ना, ये जो आपको मिक्सचर दिख रहा है, ये गाजर है, 당근 कद्दूकश की हुई कह लें या जूलियन कटिंग। और इसका वैसे कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये कि इसके साथ इसमें जाएगी तो थोड़ा कलर आ जाएगा और अच्छी लगेगी खाने में भी। और साथ में ये लहसुन है मोटा मोटा चॉप किया हुआ, और वो नीचे आपको ब्राउन लिक्विड नजर आ रहा है, वो सोया सॉस है। ये नानो बता रही है कि ना, नानो ने धोया पहले इसको, नमक लगाने के बाद, वो जो मैंने आपको पहले बताया है ना, धोया, उसके बाद ये आपको नीचे नजर आ रहा है। ये नानो ने ना इसके अंदर से सोया सॉस इसमें थोड़ी उल्टा दी है, तो इस वजह से ब्राउन है। अदरवाइज नानो ने इसके अंदर नमक डाला। ये पानी देखो कितना थोड़ा सा है, बस इस थोड़े से पानी के अंदर नमक ऐड किया है। और नानो कह रही है इसमें थोड़ा सा नमक आपने तेज रखना है अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ये अचार है, थोड़ा खाया जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा नमक तेज हो तो सही है। और ये मैं आपको बता रही थी कि इसमें सोया सॉस डाली है, और नानो ने कहा सोया सॉस आपने ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो इसका रंग ब्लैक होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये इसके इंग्रेडिएंट है। अब आगे नानो बताएंगी क्या करना है। तो 이제 이거 된가지 이거 여기다 두고. 네. 장갑 안 껴 나는. 왜? 장갑 낀 버리고 이거랑 낀다. नहीं, नानो कह रही हैं और इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुता पानी नहीं आपने डाल देना कि अंदर तैरे चीजें, वो नहीं करना, बस बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ ये सारी चीजों को मिक्स करने के लिए। लॉलो मेरी जोन सी है ना, वो जरा क्या कहते हैं, 이렇게 버미로 개고. हाँ 이거 된가지 가루 이제 여기다 이렇게 발라야 돼 이렇게. हाँ, इस तरह लगाना है, वो बता रही हैं आपको।
मेरी नानो ज़रा बहुत ज़्यादा हैंडी है, इसलिए नो ग्लव्स। यू नो ये वाले ग्लव्स वगैरह वाले चश्के मारेंगे। नमक चेक हो रहा है। तो इस तरह से आपने एक ग्रीन प्याज के ऊपर वो जो मिक्सचर बनाया है वो सारा लगाना है। वाह नानो वाह। 이렇게 해고선 이렇게 나면 डाई कर रहे हैं हम। 이렇게 소금 묻혔다나 हाँ, 묻히고 이렇게 इस तरह करना है फिर आपने। 이렇게 말아개고 हाँ, 이렇게 통에다가 이렇게 sak 두야 돼. ओके ये देख लो क्या किया उन्होंने। आगे भी देखते जाएं। देख लिया हमने कैसा ज़बरदस्त पैक किया है। अब ये सारा इसके ऊपर जाएगा। वाह से। अब नानो आपको दिखाएंगी स्टोर कैसे करना है। 이렇게 sak 두야 돼. ओके टाइटली आपने इसको बंद करना है। वाह वाह चेक करो ज़रा, फुल नानो तय लगा रही हैं। कौन दिखाएगा आपको ये सारी चीज़ें? मैं नहीं दिखाऊंगी, तो बताओ ज़रा, दिखाता है कोई? मेरी वजह से आपको क्या क्या कुछ देखना पड़ रहा है। तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं थोड़ा सा। ये 다 됐어 이제. 짜 안 짜? 안 짜। 안 짜지? 응. 너무 짜면 맛이 없어. 됐어 이제? 네. 또 뭐 얘기하는 거 있어요? 됐어 이제. 뭐 얘기하겠어 내가? 아니 러러가 이거 어떻게 냉장고 안에 넣어야 돼? 뭐 해야 돼? 그거 얘기해요. 이거 요거 해서 이렇게 담아서 네. 여기 바깥에다 하루 이틀 놔뒀다 먹으면 돼. ओके 그러면 맛있어. नहीं। अब आपको तो समझ नहीं आई होगी नानू ने क्या क्या कहा है, लेकिन खैर फिर भी सेम एज हमारी पिछली वाली खिमची के अब ये जो बन गया इसको आपने 2 दिन बाहर रख देना है ठंडे जगह पे। 파김치 ज़्यादा गर्मी में ही बाहर ठंडे वाली जगह में रख देना है, फ्रिज में नहीं रखना। फिर 2 दिन में ये है कि इसकी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका खिमची वाला प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फ्रिज में स्टोर कर लें। और बाहर रखने का भी मकसद ये है क्योंकि फ्रिज में रख देंगे तो ये फर्मेंट नहीं होगा। बाहर रखेंगे, फर्मेंटेशन जब स्टार्ट हो गई है फिर उसके बाद आप फ्रिज में रख लें तो खैर है, फिर वो कंटिन्यू रहता है सब। तो ये भी एक खिमची आपने सीख ली है। और यही मैं कह रही थी कि जो जो कुछ आप सीख सकते हैं सीख लें। मेरा क्या फ़ायदा, क्यों मैंने अपना नाम देसी कोरियन रखा है। देसी चीज़ें तो मोस्टली आपको पता है, उल्टा आप मुझे सिखा सकते हैं। तो मैं आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो हमारी डेली रूटीन है, या मैं एज ए क्या कहेंगे मल्टी कल्चरल बच्चा होते हुए कि जो इतने सारे कल्चर्स को जानता है, उनके फूड्स को जानता है, तो मैं आपके तक इस तरह की चीज़ें पहुँचाऊँ। तो एक और रेसिपी आपको मिल गई है और वो मेरी नानू ने बताई आपको। ठीक है, और मेरी नानू ने बनाए हैं छातन। ये छातन की रेसिपी भी आपको पता चल चुकी हुई है। अभी हम ना, ये मुझे सिर्फ टेस्ट के लिए दिया गया, टेस्ट करके बताओ कैसा है। तो अभी हम खा के देखते हैं। माशाल्लाह मज़ेदार। 조금 이따 ये छातन बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अच्छा भाई गाइस, आज तो आप लोगों की मौजें हो गई हैं। मौजें क्या, ईद समझें। मेरी नानों से आपको एक नहीं दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नई चीज़ आपको दिखाने लगी हूँ। पेस्ट हमारी वही सेम रहेगी जो आपको पहले दिखाई है मिर्चों वाली, लेकिन चीज़ बदल जाएगी। वो भी अभी दिखा देती हूँ। 물에다 이렇게 불고서
ये गेस करो आप क्या चीज़ है। ये पता क्या है? ये मूली, बू मार लेंगी ताकि मारा बू मार लेंगी। मूली ड्राई हुई हुई वाली है, ठीक है। इसको ड्राई किया हुआ है। अब पता नहीं आपके पास इतना टाइम हो, लेकिन मैंने फिर भी सोचा आपको मैं बता दूं कि ये ड्राई इस तरह करके ना बारीक बारीक मूली ड्राई की हुई है। अब वो ड्राई की हुई को इस तरह पानी में भिगो के रख दिया ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, फिर इसका अगला प्रोसेस होगा। और इसमें अभी नमक वगैरह कुछ नहीं डाला पानी में, सिर्फ पानी में भिगो के रखिए ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। जब तक वो सॉफ्ट होती है मैं चेरी खाती हूँ। वाह, मज़ा है, चस्का है। अब ये देखो ये थोड़ी ना सॉफ्ट हो गई है, पहले बिल्कुल ड्राई अकड़ी अकड़ी सी थी, ये देखो अब थोड़ी सी रबरी रबरी सी और ना हो गई है सॉफ्ट। ओके, ये डाला है इसके अंदर। इसको क्या कहेंगे, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये मीठा होता है सिरप। आए हाय, कोरियन नाम तो मुझे पता है इसको क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा, मैं बताती हूँ आपको। ये भी उसकी बॉटल पे ही लिखा हुआ है। ये यहाँ पे कोरियन में तो उसको ओलिगोथंग कहते हैं, वो होता है ओलिगोस्क्राइड, ओलिगोस्क्राइड ही कहते हैं आई गेस उसको इंग्लिश में। और कॉर्न सिरप जिस तरह का होता है ना वो वैसा होता है। इसको शुगर और कॉर्न सिरप के क्या कहेंगे सब्सटीट्यूट है ये, ठीक है। तो फ्रुक्टोस कुछ इस तरह का जो भी होता है वो है, तो वो डाला है। और उसको डालने की रीज़न है, एक तो थोड़ी सी मिठास आ जाती है और दूसरा ये है कि शाइन आती है जो भी आप चीज़ बनाते हो ना उसमें। और ये तिल 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 डाल रहे हैं, चाइना सॉल्ट, सोगम सॉल्ट। अच्छा, ये सी सॉल्ट है या जिसको फ्लेकी सॉल्ट कहते हैं वो है, ये दूसरा नमक नहीं है। लेकिन खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जो है आप वो डाल दें। और उसके बाद ये जो कोचुजांग जो नानो ने बनाई है, ये नानो ने अब मोटा मोटा इसके अंदर लहसुन डाल दिया है। ये अब बस इसको इस पेस्ट के साथ हमने मिक्स कर देना है। आप देख सकते हो नानो मिक्स कर रही हैं। 맛있어. 나는 이런 거 안 좋아할 것 같아. 나 좋은 거야. 근데 이거는 나 하나 먹어. 감사합니다. कासुमी शी। हलाल भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये मेरे मामू के बेटे ने दिया। 진짜 했지. ये देखो बन गई है हमारी चंची। मैं भी ना आपको थोड़ी सी खा के दिखाती हूँ जो नानो ने बनाया है। ये ना थोड़ा सा वो है, ये भी साइड डिश है, जैसे चटनियाँ शटनियाँ होती हैं हमारी, या अचार होता है, वैसे ही ये भी एक साइड डिश है। और ये देखो ये अब इस तरह ये नानो ने रखी थी, नानो चाइना से लेके आई हैं आते हुए, वहाँ से ही उगाई थी खुद ही, और वहीं पे से ही ये क्या कहते हैं ड्राई किया इस तरह कद्दूकश करके। लेकिन ये मोटी कद्दूकश हुई हुई, बारीक कद्दूकश हुई हुई वाली नहीं है, क्या लो जूलियन कटिंग टाइप है। तो ड्राई किया है और अभी ये बाकी सारा प्रोसेस आपको दिखाया है। और इसका टेक्सचर कौन सा ना अभी मैं खाऊंगी तो आपको पता चलेगा। सुन रहा है थोड़ा सा ना क्रंची क्रंची क्रंची, नॉट इन द सेंस के जैसा हमारा क्रिस्पी वाला क्रंची नहीं, बस थोड़ा सा ना कार्टिलेज वाला क्रंची है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई हो कि किस तरह का है। और स्पाइसी है, मज़े का। तो अब देखो कितनी सारी हमारे पास साइड डिशेस हैं। हमारे पास क्या हो गया, किमची हो गई, किमची के बाद फा किमची हो गई। फा किमची मीन्स के वो ग्रीन अनियन वाली किमची। और ये है मू चंची, मू चंची मीन्स के मूली वाला जो भी, ठीक है। आज आपने ये दो चीज़ें भी देख ली हैं। दुआएं दें मुझे बहुत बहुत सारी,
जिसको वो नहीं खानी। और नानो ने कहा है कि अगर आप जो मिर्चों वाली पेस्ट बनाई उसके अंदर अगर आप गर्म पानी डालेंगे, मतलब कि उसमें मैदा वगैरह वाली नहीं बनाई आपने, अगर गर्म पानी डाल के इस तरह की पेस्ट बनाएंगे तो उससे ये होगा कि कम मिर्चें होंगी लेकिन रंग उसका ज़्यादा तेज़ होगा। समझ रहे हैं साइंस? कि आपको लग रहा है कि रंग उसको देने के लिए ज़्यादा मिर्चें डालनी पड़ती हैं, तो आप कम मिर्चें भी डाल सकते हो। उसका सलूशन नानो ने क्या बताया है, गर्म पानी डालना है आपने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल इतना सा कि जिससे वो पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ये भी आपको सीखने को मिल गया है। और ये टिप्स जो सी है ना, ये नानियों दादियों से ही मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकती। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप इसको मूली को कद्दूकश करें और उसके बाद उसको खुश्क करें प्रॉपर, कि बिल्कुल सख्त सख्त हो जाए ड्राई होने के बाद, तो फिर आप ये बना के खा सकते हैं। एक दफ़ा ट्राई करने के लिए थोड़ी सी लेके करके देख लें, कोई मसला नहीं है। आई होप कि अच्छी लग जाए किसी को, तो फिर आपका बार बार बनाने का दिल करे। ये आज की आपकी रेसिपीज़ हो गई हैं, बैक टू बैक आपको रेसिपीज़ मिल रही हैं। वाह, रेसिपी वीक लग रहा है मुझे तो। ये देखो गाइस, हम खाना खा रहे हैं, मैं और नानू बैठ के। ये मेरा खाना है, सूप है, अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं क्योंकि मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है खाना। ये सूप था, इसमें से इसमें डाला है। और याद है आपको, मैं जब चाइना गई थी मैंने दिखाया था, नानू ने आलू ड्राई किए थे। ये देखो, ये वो आलू हैं, उनको बनाया हुआ है। अब ये बने किस तरह के हैं ये अब मैं आपको किसी और दिन दिखा दूँगी अगर आपने पूछा तो, अदरवाइज़ मैं भी ना भी दिखाऊँ। और ये क्या कहते हैं, ड्राई हुए कैसे हैं वो भी आपको मैं किसी और दिन दिखा दूँगी। और ड्राई हुओं को वापस इस तरह कैसे बनाना है वो भी अगर आपने पूछा तो बताऊँगी, अदरवाइज़ नहीं भी बताऊँ तो खैर है, लेकिन मैं आपको वैसे दिखा दूँ कि वो ड्राई हुए आलू हैं, उनको बनाया हुआ है। और ये मेरी प्यारी नानू, मेरा ख्याल से बहुत सारी चीज़ें दिखा दी आपको, रेसिपियाँ ही बहुत दिखा दी हैं। तो इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। और क्या करना बताएं, अपना ख्याल रखना है आपने, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।